जिस प्रकार के पंजाबी समाज की गालियां उन्होंने दी हैं, तो ये बैकफायर पंजाबी समाज अपने आप करेगा। कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आज सेक्टर 14 के ब्लिस गार्डन में जनसंपर्क किया, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 7 साल पहले गुरुग्राम में बीजेपी का कोई कार्यालय नहीं होता था। आज कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हरियाणा के 22 जिले में हमारा खुद का कार्यालय है। हालांकि इस चुनाव में हमें कई कार्यकर्ता छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे यह पता है कि जैसे ही सरकार बनेगी वो भी वापस आएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मुकेश शर्मा खुद को एक छोटा सा कार्यकर्ता बता रहे थे, लेकिन पहलवान जी तो कई लोगों के बराबर एक हैं और हमारे हरियाणा की धरती तो किसानों और जवानों की धरती है। और हमने एक बार कहा था, इस नारे को थोड़ा बड़ा कर लो, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। मनोहर लाल ने कहा, इस समय हरियाणा में बीजेपी की तरफा लहर है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। देखिए, इस समय प्रदेश में एक ऐसी एक तरफा लहर है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। और कांग्रेस के जो थोथे वायदे हैं, जैसे कहा ना कि थोथा जना बाजे घना, इस प्रकार की बहुत ऊंची ऊंची आवाज करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सफलता उनको मिलने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता ने उनके 10 साल का 2004 से 14 शासन देखा, हमारा 14 से 24 का 10 साल का शासन देखा है। जो जनता को सुकून मिला है, जनता के हर वर्ग को, और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का विषय नहीं आता, पारदर्शिता पूरी है, हर किसी को घर बैठे उसकी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे सुखी जीवन का आभास हरियाणा की जनता कर रही है। हर व्यवसाय को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी करने वाले लोग हो, रिटायर्ड हो, आर्मी के लोग हो, अग्निवीर के लोग हो, सबके लिए हरियाणा ने हितकर योजनाएं बनाई। गुड़गांव की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं जीतने के बाद भाजपा में ही जाऊंगा। देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है वही यहाँ की जनता उसको जिताएगी। यहाँ का जागरूक नागरिक पार्टी से प्रेम करता है, पार्टी के सिद्धांतों पर चलता है, वो व्यक्तियों के पीछे नहीं चलता है। बयान दिया था एक आपको लेकर, अब उन्हीं ने प्रत्याशी उतारा है, वो उसी जाति के आधार पे। मैं कहता हूँ यही उनको बैकफायर करेगा ये विषय। जिस प्रकार के पंजाबी समाज की गालियां उन्होंने दी हैं, तो ये बैकफायर पंजाबी समाज अपने आप करेगा। और इस समाज की अपना आत्मसम्मान इसका जो है वो जरूर सब अपना ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे, और उनको एक प्रकार से उनको हार का सामना करेंगे। कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहा है कि परिवार पहचान पत्र को बंद करेंगे, परेशानी बढ़ रही है। मैंने तो आज से 6 महीने पहले कहा था कि ये जो पोर्टल बंद करेंगे, परिवार पहचान बंद करेंगे, ये आखिरी तक बोलते रहे। पहले बहुत जोर जोर से बोलते थे, अब उनकी बोलती थोड़ी धीमी हो गई है। उनको मालूम है कि इस पोर्टल से, परिवार पहचान पत्र से जनता को कितना लाभ मिला है। हमारे जो राशन कार्ड, अगर उसी को हम देख लें तो 2014 में जब हमने सत्ता संभाली, मात्र 27 लाख राशन कार्ड थे, आज 52 लाख राशन कार्ड है। उसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन बुजुर्गों को 5-5, 6-6 साल पेंशन नहीं मिलती थी, आज 60 साल का होते ही उनके घर पर आदमी जाता है, उनको पेंशन घर बैठे मिल जाती है। आज आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहीं किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। आज किसान को फर्द निकालने के लिए किसी पटवारी तहसीलदार के पीछे नहीं घूमना पड़ता, बटन दबाओ अपना सब लेके आ जाओ। तो लोगों को इतनी सुविधाएं इसकी मिली है। इससे हमारे जो राशन कार्ड, अगर उसी को हम देख लें तो 2014 में जब हमने सत्ता संभाली, मात्र 27 लाख राशन कार्ड थे, आज 52 लाख राशन कार्ड है। उसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन बुजुर्गों को 5-5, 6-6 साल पेंशन नहीं मिलती थी, आज 60 साल का होते ही उनके घर पर आदमी जाता है, उनको पेंशन घर बैठे मिल जाती है। आज आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहीं किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता।
आज किसान को फर्द निकालने के लिए किसी पटवारी तहसीलदार के पीछे नहीं घूमना पड़ता, बटन दबाओ अपना सब लेके आ जाओ। तो लोगों को इतनी सुविधाएं इसकी मिली है, इससे लोगों का एक प्रकार से रहन सहन बहुत आसान हो गया है। नौकरियों का जो भ्रष्टाचार चलता था वो हमने सब तोड़ दिया, यानी बिना खर्ची बिना पर्ची का जो विषय है ग्रामीण क्षेत्र में खास करके, जैसा कहते हैं ना जादू सिरचड़ बोले, ऐसा बोल रहा है। इस प्रकार से लोगों में एक जो उत्साह है वो उत्साह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सर, देश में कितनी सीटें आने वाली हम कहते हैं सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, दावा कोई कुछ भी करे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को चुनौती रहेगी? कोई विषय नहीं है, हमारे यहाँ एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब जनता को कोई परेशानी हो, ना केंद्र की ओर से कोई परेशानी है ना हरियाणा की ओर से परेशानी है। एंटी इनकम्बेंसी का तो कोई विषय ही नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी हरियाणा की जनता में। सीएम के दावे को लेकर अभी राव इंद्रजीत जी हैं, अनिल विज भी है, वो कोई भी हो, हमारे यहाँ घोषणा हो चुकी है कि हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बनाएंगे। और ये विषय किसी के दावे करने का नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये फैसला कर दिया। कांग्रेस को देखिए कि वो इतना सब होते हुए भी अपना कोई चेहरा ऐसा नहीं बता पाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बल्कि उनके घर में युद्ध इतना है, बापू बेटी की आपस में लड़ाई हो रही है। धन्यवाद। हम पूरे हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिशा और निर्देश और आशीर्वाद ऐसे सुशील स्वभाव के मिलनसार और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को सिकरी साहब, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पल पल पे समझाना और हर पल आशीर्वाद देना। और मुझे वो दिन भी याद है, हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उसके संयोजक माननीय श्री मनोहर लाल जी जो कैबिनेट के मंत्री आज फरीदाबाद सूरजकुंड में वो राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे, वो उनके संयोजक भी थे। हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में गुरु द्रोण की नगरी मां शीतला की नगरी में माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे जिले के प्रभारी भाई संदीप जोशी जी, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक, हमारे गुरुग्राम के सनातन के प्रति भी, और जितनी कथाएं मैंने माननीय श्री भोतरा सीकरी जी से सीखी है, इतना आशीर्वाद इतना स्नेह प्रेम जो मेरे को दिया है, बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं और पार्टी के लिए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं।